प्रेशर इन लिक्विड कॉलम, बात नहीं। प्रेशर इन लिक्विड कॉलम एट एनी गिवन पॉइंट किसी भी पॉइंट पे प्रेशर उसके हाइट से या डेप्थ से, डेप्थ डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस से कैलकुलेट हो जाता है। इसको लिखने के लिए यही लिखते हैं, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी जी, ये आ जाता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एंड ये बात भूलने की नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इसको पी नॉट से लिखते हैं, ये हमेशा लग रहा है, तो टोटल प्रेशर ये पी नॉट प्लस एच रो दिस है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रेशर, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रेशर एट फ्री सरफेस ऑफ a liquid and pressure at a depth of 10.4 meter in the liquid column. Take atmospheric pressure. Take atmospheric pressure equals to 10 to the power 5 Newton per meter square and density of liquid 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. देखो at the top यहाँ जो प्रेशर लग रहा है at top वो सिर्फ ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसके वैल्यू को पी नॉट, ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है। अब तुम 10.4 मीटर नीचे चले जाओगे, यहाँ प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 10.4 मीटर, यहाँ दो प्रेशर लगेंगे, तो ये पी नॉट प्लस एच रो जी ये लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं एट टॉप। अच्छा, सो रेशियो निकालना है, प्रेशर एट एंड प्रेशर एट 10.4 मीटर। एक काम करते हैं, प्रेशर एट 10.4 मीटर ये ज्यादा होगा बाय प्रेशर एट टॉप, ये क्या होगा पी नॉट प्लस एच रो जी बाय पी नॉट, पी नॉट बाय पी नॉट ये 1 हो जाएगा, प्लस एच रो जी बाय पी नॉट, इसको सॉल्व करना इजी पड़ेगा क्योंकि कुछ 10 टू द पावर 10 टू द पावर वैल्यूज कट जाएंगे। तो ये 1 प्लस 10.4 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 बाय 10 टू द पावर 5, इसको तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये कितना होगा 1 प्लस 8 कितना होगा 10 टू द पावर 4। अच्छा, इसको 1.04 कर देते हैं, ये 10 टू द पावर 5, ये वैल्यू क्या होगा 1.04।
into 13.6 into 10 to the power 5 by 10 to the power, ये कट जाएगा, समझे? तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 1.04 इंटू 13.6। इसको सॉल्व करना इजी है। हाँ, जो भी आ रहा है इसको सॉल्व करना इजी है भाई। 1, वो कह रहा है एक लिक्विड कॉलम, उसके टॉप सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, अब 10.4 मीटर नीचे उस पे प्रेशर लग रहा है। तो ऊपर लगने वाला प्रेशर इस 10.4 नीचे यहाँ लगने वाला प्रेशर, इन वैल्यू का रेशियो क्या होगा? तो ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसको पी नॉट मान लेते, और लेफ्ट में 10.4 मीटर नीचे चले गए, यहाँ दो प्रेशर लग रहा है, एक लिक्विड कॉलम की वजह से, और एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लगता ही रहता है। तो यहाँ दो प्रेशर लग रहे हैं एट डेप्थ ऑफ 10.4 मीटर, टोटल प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो प्रेशर एट 10.4 मीटर, ठीक है। सो प्रेशर एट 10.4 मीटर बाय प्रेशर एट टॉप, ये वैल्यू क्या है, पी नॉट प्लस एच रो जी बाय पी नॉट। अब इसको तोड़ दिया, पी नॉट 1 हो गया, एच रो जी बाय पी नॉट। अब वैल्यूज बैठा दी, पी नॉट 10.5 दिया हुआ है, 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ जो 10 के पावर थे उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लिया कि यहाँ भी एक 10 टू द पावर 5 आ गया, तो ये कट गया। अब सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस 1.04 इंटू 13.6, ये वैल्यू आएगा बाय 1। रेशियो है, रेशियो लिखोगे तुम, जरूरत नहीं है रेशियो समझाने की। एक दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, समझ आ गई? नेक्स्ट, कैलकुलेट, कैलकुलेट एट व्हाट डेप्थ, कैलकुलेट एट व्हाट डेप्थ इन अ मरकरी liquid column, calculate at what depth in a mercury liquid column the pressure, the pressure is number A twice that of atmospheric pressure, number B 1/4 that of atmospheric pressure, number C 10 times that of atmospheric pressure, डेंसिटी। अच्छा, मरकरी की डेंसिटी याद कर लो और वाटर का डेंसिटी याद कर लो, बार बार देने का कोई सेंस नहीं है। वाटर, अच्छा डेंसिटी ऑफ रितो, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी के वैल्यूज ग्राम पर सेंटीमीटर या केजी पर मीटर क्यूब में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू याद कर लो। देखो आंसर कैसे सॉल्व करूं। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी और डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के वैल्यूज तो काफी इजी होते हैं, 1 ग्राम पर सीसी और 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब।
डेंसिटी का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम पर सीसी। अगर तुम 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर हाइट का एक क्यूब बना लेते हो और इसमें फुल वाटर भर दोगे, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, इसको पूरा वाटर से भर दो, तो इसमें जो वाटर का मास होगा, दैट मास इज दैट मास इज 1 ग्राम। एक यूनिट वॉल्यूम में एक वॉल्यूम फिक्स कर देते हो, उसको पूरा भर देते हो, उसका मास 1 ग्राम रहेगा। अगर इसमें मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, अल्कोहल, अलग अलग लिक्विड देंगे, तो इसी वॉल्यूम में अलग अलग लिक्विड का अलग अलग मास होगा, तो अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होगी। अच्छा, यही अगर 1 मीटर का क्यूब काट के इसमें पूरा वाटर भर देंगे, एक क्यूब बना लिया, इसका मतलब क्या है? केजी। बोल क्या रहे हो? पर मीटर क्यूब। तो अगर ये पूरा 1 मीटर का वॉल्यूम होगा और इसको लिक्विड से भर दोगे, तो इसमें कितना मास होगा? 10 टू द पावर 1000 केजी मास होगा। ये मतलब ये मरकरी के लिए भी सोच सकते हो, जहाँ 1 सेंटीमीटर की क्यूब में पानी से भर देने से मास 1 ग्राम होगा, वही मरकरी से भर देने से, यही अगर मरकरी लिक्विड डाल देते तो ये मास कितना होगा? 13.6 ग्राम। ये डेंसिटी का मतलब है। अच्छा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन अवॉइड की जा सकती है। तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है कि मरकरी की किस लिक्विड कॉलम में, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है उसका एक वैल्यू है, उसको मान लेते हैं P0। और तुम्हें बोल रहा है कि तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे, कौन से डेप्थ में टोटल प्रेशर, यहाँ टोटल प्रेशर लगता है, मरकरी के लिक्विड कॉलम में टोटल प्रेशर निकालते हैं, और टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? 2 into P0, ट्वाइस दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एट डेप्थ एज द टोटल प्रेशर इज ट्वाइस दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो PT इक्वल्स टू P0 प्लस H रो जी, ये जनरल इक्वेशन है। और ये पीटी क्या दिया है? 2P0 इक्वल्स टू P0 प्लस H रो जी। तो P0 H रो जी को इक्वल करेगा H, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करो। therefore H equals to P0 by rho g। P0 10 to the power 5, rho 13.6 into 10 to the power, ये तुम्हें पता है ये कैसे लिखना है? 1 पॉइंट, इसको 1.36 इंटू 10 to the 5 लिख सकते हैं। ये कट गया, ये वैल्यू कितना है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, 100 को 133 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर बोलो ये वैल्यू कितना आ रहा है? नहीं, 1 नहीं है, नहीं, वन राउंड ऑफ की बात करना। ये सुनो,
1.73, 0.73 मीटर। समझे? समझ आया तुमको? समझ आया? मैंने कहा क्या कर रहे हो? ओए, ये तो इधर देख, मरकरी का लिक्विड कॉलम है। क्वेश्चन है कि मरकरी के लिक्विड कॉलम में किसी एक पॉइंट पर, किस पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट डबल हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, मरकरी का एक लिक्विड कॉलम है। मरकरी का एक लिक्विड कॉलम है। उस लिक्विड कॉलम के जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा। तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डबल हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू तुम्हें पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू तुम्हें पता है। तुम कहाँ जाओगे कि वहां पर वैल्यू इसका डबल हो जाए। तो जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मुझे पहुंचना है वो टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए? 2 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं समझ आया ना? कौन सा आधा समझ गए? मरकरी का एक लिक्विड कॉलम है, अंदर जैसे जैसे आओगे प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर जैसे जैसे जाओगे प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। वहीं रुक जाना जहां प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डबल। वो पॉइंट क्या होगा? तो अंदर, जब तुम अंदर जाओगे यहाँ क्या निकालते हैं? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्यों? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ टोटल प्रेशर पीटी ये कितना होना चाहिए? 2 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टोटल प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है? पी नॉट प्लस एच रो जी। ये पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एच रो जी लिक्विड कॉलम का। तो पीटी का वैल्यू कितना बोला है? 2 इंटू पी नॉट। यहाँ बैठा दिया 2 इंटू पी नॉट। ये पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट इक्वल टू एच रो जी, एच का वैल्यू आ गया। अच्छा, बाकी ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व कर लोगे ना? एक बार, अभी एक बार यहाँ क्या बैठाओगे? 1/4 पी नॉट। और एक बार यहाँ क्या बैठाओगे? 10 पी नॉट। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। हाँ, ये सॉल्व करो। ये समझ आ गया ना? बाकी स्कूल में बड़े बड़े सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या क्या हुआ? बुक के सारे नोट्स कराओ अभी मैं। इन इन अ हाइड्रोलिक इन अ हाइड्रोलिक जैक प्रेस फोर्स, बात ही नहीं आपस। a force of a force of 50 Newton was applied. What force? In a hydraulic jack, a force of 50 Newton was applied on a surface area. On a smaller, a force of 50 Newton was applied on a smaller surface area. What force would be generated? What force would be generated on the larger surface area? The the ratio of the diameters the diameters are 5 meter and 10 meter.
रेस्पेक्टिवली। इसको सॉल्व करो। अब इतना समझ में नहीं आ रहा। एकदम ही डबल। हाँ भाई, एरिया पाई आर स्क्वायर। बट आंसर वही आएगा, सॉल्व करो। देख, तो हाँ प्रोसेस कर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स, according to the principle of hydraulics, smaller force applied on a smaller area is transmitted to produce larger force on larger area। ये याद है कि भूल गए? तो कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ऑन स्मॉलर फोर्स ऑन स्मॉलर सरफेस एरिया, लार्जर फोर्स ऑन लार्जर सरफेस एरिया। अच्छा, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दिया है ना, नहीं समझे? क्वेश्चन में बोल रहे हैं डायमीटर, मतलब वो सर्कल के फॉर्म में है। जिस पिस्टन में तुम फोर्स लगा रहे हो वो स्क्वायर बेस हो सकता है, रेक्टेंगुलर बेस हो सकता है, रोम्बस बेस हो सकता है। यहाँ डायमीटर दिया, मतलब वो सर्कल बेस। और इसका एरिया कितना होगा? पाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, और क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, पाई d/2 होल स्क्वायर, रेडियस डायमीटर रिलेशनशिप। तो फोर्स ऑन स्मॉलर सरफेस एरिया पाई स्मॉलर डायमीटर बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स ऑन लार्जर सरफेस एरिया पाई डायमीटर ऑफ लार्जर बाय 2 होल स्क्वायर। और फोर्स ऑन लार्जर सरफेस एरिया इक्वल्स टू फोर्स ऑन स्मॉलर सरफेस एरिया पाई। बस ये सॉल्व करना चाहिए। बोल रहे सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर। पाई पाई काट दो, 50 न्यूटन इनटू ये 2 2 काट दो, डायमीटर लार्ज डायमीटर स्मॉल। या मत काटो, 4 4 लिख के काटो, बस इसको सॉल्व कर लो। अरे ये अंदर ऐसे नहीं काटते, इसको स्क्वायर करके 4 4 काट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई? अच्छा इधर देखो, ए, सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मिटाऊं पूरा। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, a bubble
A soap bubble formed. A soap bubble formed at a depth 10.2 meters in a liquid form. In liquid form, density of liquid 10 to the power 3 kg per meter cube is raised to the top surface. What pressure change would the soap bubble experience? Full stop. State any necessary observation you expect you would observe in the process. सॉल्व करो तो बता रहा हूं। ये देखो जो बबल लिक्विड कॉलम के 10.2 मीटर के नीचे बनेगा, यहाँ एक बबल फॉर्म किया है। यहाँ जो वैल्यू, यहाँ प्रेशर का जो वैल्यू होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रोसेस उल्टा हो रहा है। ये बबल कह रहा है कि ऊपर आएगा, अभी इस पे जो प्रेशर लग रहा है, और जब ये थोड़ा ऊपर आएगा तब इस पे जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा, और जब ये एकदम ऊपर आएगा तब उस पर प्रेशर और कम लगेगा। अच्छा, तो ये बबल का साइज अब मैं कैसा दिखाऊंगा एक्चुअली, इस पे जैसे जैसे प्रेशर कम लगेगा इसकी साइज बढ़ती जाएगी। ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया जो नोटिस करें। The size of the bubble will increase as it move upward and as it moves up. Observation. As we go up, as bubble go up, as bubble go up, the pressure acting on it, the pressure acting on it decreases. As bubble goes up, the pressure acting on it decreases, and it increases in size. And it increases in size gradually. अब तुम्हें दो चीज निकाल, तुम्हें यहाँ टॉप में जो प्रेशर है वो पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लग रहा है। यहाँ तुम्हें पता है यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लगेगा, और यहाँ क्या निकालोगे, टोटल प्रेशर पी नॉट, यस, प्लस एच रो जी। अच्छा, हाँ, देख, अच्छा अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ प्रेशर पी नॉट लग रहा है, प्रेशर एट टॉप पी नॉट, और प्रेशर एट 10.4 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं, पी नॉट प्लस एच 10.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10, टेक जी 10, तो पी नॉट प्लस 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5, ये पीटी हो गया, प्रेशर है 10.4 मीटर। दूसरा, so what is the change in pressure बोला है?
10.2 बोला है ना मैंने। अच्छा 10.2। सो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर ज्यादा कहाँ लग रहा है, नीचे, कितना लग रहा है, दिस, ऊपर लग रहा है कम, कितना, पी नॉट। तो चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एक्टिंग ऑन बबल, प्रेशर एक्टिंग ऑन बबल एट बॉटम माइनस प्रेशर acting on bubble at top, P naught plus 1.02 into 10 to the power 5 minus P naught, मतलब 1.02 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। समझे, अगर समझा क्या, समझे। अच्छा ये एक ट्यूब जिसमें मरकरी डाल दी, ये एंड ओपन है, ये एंड ओपन है, क्वेश्चन समझ लो, ये दोनों एंड ओपन है, अगर एंड ओपन है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि दोनों एंड में, दोनों एंड हमने ओपन रखा है और दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये और ये सेम डिप्रेशन फील करेगा, सेम हाइट पे रहेगा। अच्छा अब इस एंड, इसको ए एंड बी एंड नाम देंगे। अगर ए एंड में प्रेशर ज्यादा लग जाता है ये डिप्रेस हो जाएगा, बी ऊपर उठ जाएगा, और अगर बी में प्रेशर ज्यादा लग गया ये डिप्रेस हो जाएगा, बी ऊपर। इधर देखो, मैं काम करता हूँ, अलग अलग लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर, बात नहीं आपस में, अगर मैं यहाँ पे ब्लू लिक्विड देता हूँ, ब्लू लिक्विड का हाइट कितना है वो नोटिस कर लो, ये, और इतना ही, यही है। और अगर मैं यहाँ पर रेड लिक्विड देता हूँ, हाइट सेम, अगर लिक्विड अलग अलग है तो उनका प्रेशर सेम लगेगा, अलग अलग लगेगा, अलग अलग। अच्छा मतलब जहां प्रेशर ज्यादा लगेगा वो डिप्रेस हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। अब मैं एक काम करूंगा, इस मरकरी के लिक्विड कॉलम को चेंज नहीं करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, फिर से सुनो, मरकरी का लिक्विड कॉलम दोनों एंड में सेम, तुमने यहाँ लिक्विड ब्लू दे दी और यहाँ लिक्विड रेड दे दी, सेम हाइट, दोनों की डेंसिटी अलग अलग, तो ये मरकरी का लेवल सेम नहीं रहेगा। अगर तुम्हें सेम रखना है मरकरी का लेवल तो तुम्हें क्या करना होगा, हाइट अलग अलग देना होगा। मानो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका कम हाइट लगेगा, और इसकी डेंसिटी कम है तो इसका ज्यादा हाइट लगेगी। ये बात समझे क्या, तो ये H1 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा, ये समझे। तो क्वेश्चन क्या है, एक यूट्यूब जिसपे मरकरी डाली हुई थी, उसमें द लेवल वाज सेम, ब्लू लिक्विड वाज इमर्स्ड इन एंड ए, रेड लिक्विड वाज इमर्स्ड इन एंड बी, उसका डेंसिटी तुम्हें मैं दे दिया, व्हाट विल बी देयर हाइट सच दैट द लेवल रिमेन सेम। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन लिखो तो सॉल्व करके आना। ब्लू लिक्विड हैविंग डेंसिटी, कर लो छोटा सा, हैविंग डेंसिटी 10 to the power 3 kg per meter cube, red liquid having density
13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube was added on the U tube. Calculate their height added. Calculate the ratio of their height added such that the mercury column in both ends does not change. ये आप क्वेश्चन